इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 20 प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रश्न का सही आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों, यानी कि किस शहर को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा मुंबई शहर को, यानी कि पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई शहर। अगला प्रश्न आता दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जाता आपसे कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। यानी कि दोस्तों भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये हो जाएगा पुडुचेरी। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, पुडुचेरी। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा कहाँ हो, किस देश में होता सबसे ज़्यादा दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा नॉर्वे देश में। किस देश में, नॉर्वे देश में आपका सर्वाधिक मात्रा में अम्लीय वर्षा होता है। तो इसका क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो बताइएगा दोस्तों कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा कार्बेमाइड। क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्बेमाइड, जो कि यूरिया का रासायनिक नाम कहलाता है। तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों लूनी नदी पर जो जवाई बांध है जो स्थित है दोस्तों वो किस राज्य में स्थित है। तो वो हो जाएगा राजस्थान राज्य में। किस राज्य में दोस्तों, तो राजस्थान राज्य में। यानी कि पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है कि करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। दोस्तों ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि करगम जो है किस प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का। किस राज्य का दोस्तों, तमिलनाडु राज्य का। यानी कि छठे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा जाता दोस्तों कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है ऐसे प्रश्न, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा कि भारतीय जागृति का जनक जो है दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यानी कि 7वें क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा जो कि जम्मू कश्मीर में दोस्तों उरी बांध आपका स्थित है वो किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये था झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर, झेलम नदी पर। यानी कि 8वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों बताइएगा कि कावेरी नदी का उद्गम जो है दोस्तों कहाँ से होता है। तो ये हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होकर, मतलब कि उद्गम होता है। कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। तो दोस्तों 9वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा रत्नगिरी। क्या हो जाएगा, रत्नगिरी। यानी कि 10वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आप लोग इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा एक बार। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों
कि किस नदी को दक्षिण भारत के गंगा भी कही जाती है। तो दोस्तों किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है, तो दोस्तों ये हो जाएगा गोदावरी नदी को, जो कि दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा जाता दोस्तों आप सभी से कि भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था। तो भारत का पहला राष्ट्रपति का नाम क्या था दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति कहलाते थे। तो दोस्तों 12वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है। तो बताइएगा दोस्तों कि वायुमंडलीय जो दाब मापा जाता है उस पैमाना का नाम क्या है दोस्तों। तो मापने वाला का नाम है दोस्तों बैरोमीटर, यानी कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। यानी कि 13वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज किया गया था। दोस्तों 14वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आता है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। दोस्तों मसालों का बगीचा जो है किस राज्य को कहा जाता है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि मसालों का बगीचा जो है केरल राज्य को कहा जाता है। यानी कि 15वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था दोस्तों। तो बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। यानी कि 16वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा कि 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अगला प्रश्न आता है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा महानदी पर स्थित है। कहाँ, महानदी पर हीराकुंड जल विद्युत परियोजना आपका स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है कि अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, यानी कि कोशिका होते हैं दोस्तों। तो अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं, तो एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, एक कोशिका होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो दोस्तों एक होता है अमीबा में कुल सेलों की संख्या। अगला क्वेश्चन आता है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। तो दोस्तों फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ, नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम आपका स्थित है। तो दोस्तों 19वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा जाता दोस्तों कि नागालैंड के मुख्य भाषा कौन सी है। तो नागालैंड के मुख्य भाषा जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, अंग्रेजी, जो कि नागालैंड की मुख्य भाषा कहलाती है अंग्रेजी। तो दोस्तों 20वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आप लोग इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग दिल से लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को दोस्तों, और